ईरान किल्स 17 यूएस सोल्जर्स इन लास्ट 5 मंथ जब से यूएस और ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ है। और ये नंबर यूएस ने खुद रिवील करा है। ईरान वैसे इस नंबर को कई गुना ज्यादा क्लेम करता है। अब कौन सही कौन गलत ये अलग बात है। बट एक बात कंफर्म है कि आज की टाइम पे ट्रम्प मैसिव प्रेशर फेस कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में यूजुअली व्हाइट हाउस और स्पेशली जो बात प्रेसिडेंट बोलते हैं उस पर लोग बहुत ज्यादा ही। बट पिछले कई डिकेड्स में यूएसए में कोई ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट नहीं देखा, जो कि फ्राइडे को कुछ अनाउंस करता है और मंडे को अपनी ही बातों से टाको, यानी कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, इन सिंपल वर्ड्स यू टर्न ले लेता है। ऊपर से ईरानियन गवर्नमेंट ने और उनके प्रेसिडेंट ने यह भी बोला है कि यूएसए हमें इन्वेड कर सकता है, क्योंकि हमने यूएसए के बहुत सारे सोल्जर्स को उनकी ही मिलिट्री बेस में मिसाइल अटैक से कई डिफरेंट कंट्रीज में मार दिया है, लाइक इन जॉर्डन एंड इराक। ईरान ने यह भी अनाउंस कर दिया है दैट वी आर इन फुल स्केल वॉर विथ यूएसए। वहीं पर अमेरिका ने भी अपने सारे सिटीजन्स के लिए अलर्ट इशू किया है। ईरान कहीं से भी किसी भी कंट्री में अमेरिकन सोल्जर्स और सिटीजन्स को टारगेट कर सकता है, लेकिन ट्रम्प प्रेशर इस वजह से फेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि ईरान अब स्ट्राइक नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने ईरान की सारी मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी है। हमने ईरान की सारी मिसाइल्स भी डिस्ट्रॉय कर दी है। फिर सवाल ये आता है कि अब ईरान सऊदी अरब पे, बहरीन पे, कुवैत पे, कतर पे और यूएई पे आखिर अटैक कैसे कर पा रहा है। और अब फिर से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूएस ईरान पे ग्राउंड इन्वेजन की प्लानिंग कर रहा है। एज ए इंडियन आई थिंक वी शुड टेक द साइड ऑफ पीस, क्योंकि ये वॉर इंडिया की इकोनॉमी को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है।